जन अल्फा के प्रदर्शन से आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ गया है। कहीं जन अल्फा डीएम ऑफिस में घुस गए थे, कहीं पुलिस से भिड़ रहे थे, कहीं सड़कों पर जाम लगा दिया था और उनके दमदार प्रदर्शनों की तस्वीरें पूरे देश में ऐसी फैली कि पूरा देश जाग गया। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद मोदी सरकार के 2 मुख्यमंत्रियों को स्कूलों के लिए स्पेशल बजट का ऐलान करना पड़ा है। पूरे देश में जन अल्फा ने ऐसा बवाल काटा है कि भाजपा की सरकारों में डर का माहौल पैदा हो गया है। 2 राज्यों में बच्चों ने सरकार को बुरी तरह से घेरा और अब उन्हें नया प्लान बनाना पड़ा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां जन अल्फा ने सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किए थे। शुरुआत यूपी के फतेहपुर से हुई थी। यूपी के ही हमीरपुर में बच्चों ने डीएम ऑफिस घेरा था। यूपी की राजधानी लखनऊ में ही बच्चे सड़क पर बैठ गए थे। वहीं राजस्थान में बच्चे स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, सीधे अधिकारियों से सवाल पूछ रहे थे। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने भी यहां स्कूल ठीक करो अभियान के तहत खूब प्रदर्शन किए, जिसके बाद दोनों राज्यों में अलग से स्कूलों की हालत ठीक करने के लिए बजट पास किया गया है। पहले राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ सरकारी स्कूलों के कायाकल्प पर सरकार 12,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और छात्रों के लिए एक अनुकूल शैक्षणिक वातावरण तैयार करना। सरकार का मानना है कि बुनियादी ढांचे में सुधार से न केवल स्कूलों की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि छात्रों के सीखने के अनुभव से भी सकारात्मक बदलाव आएगा। आवंटित की गई राशि का जो इस्तेमाल है वो उनकी क्लासेस के रेनोवेशन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी सामान चाहिए होते हैं, मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं, ये सब स्कूलों के लिए खरीदी जाएगी। यूपी से शुरू हुआ जन अल्फा के आंदोलन की तस्वीरें राजस्थान से भी खूब सामने आई थी। यहाँ तो मूक बधिर बच्चे भी प्रदर्शन करने लगे थे। चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो बाड़मेर हो, हर जगह से राजस्थान में जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी थी। सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उनके स्कूल की हालत की वजह से ही वो प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा कई जगहों पर टीचर्स की कमी भी बच्चों के प्रदर्शन का कारण बनी थी, जिसके बाद पहले सरकार ने किसी भी बाहरी के स्कूल जाकर वीडियो बनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन उस पर सवाल उठे तो फैसला वापस लेकर अब ये ऐलान किया है। इसका श्रेय लेते हुए सीजेपी ने पोस्ट करते हुए कहा कि सीजेपी का असर देश के युवाओं की एक और जीत है, लेकिन हमने तो बस शुरुआत की है। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक भारत के हर छात्र को अच्छे स्कूल और अच्छी शिक्षा ना मिल जाए। स्कूल ठीक करो मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने चलाई थी और इसके साथ देश भर में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति, बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए किया गया ये जो सामाजिक अभियान है वो जगह जगह पर पहुंच रहा था। उद्देश्य था स्कूलों का रियलिटी चेक करना और सोशल ऑडिट करना। इसी के तहत सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग स्कूलों में जा रहे थे, वहां पर दौरा कर रहे थे। राजस्थान में ही आशुतोष रांका के साथ मारपीट भी हुई थी जब वो एक सरकारी स्कूल का दौरा करने जा रहे थे। वहां पर प्रधान तबेले में स्कूल को चला रहे थे। जब इसका उन्होंने बकायदा जाकर उसकी जो हालत है वो देखनी चाहिए तो उन पर हमला किया गया। ये हमले की खबर इतनी ज़्यादा फैली कि उसके बाद उस स्कूल के और ज़्यादा चर्चे होने लगे और राजस्थान सरकार की थू भी खूब हुई। इसी वजह से सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि स्कूलों को ठीक करने के लिए, उनकी हालत को ठीक करने के लिए 12,500 करोड़ का जो बजट है वो राजस्थान की सरकार ने पास किया है। अब यूपी पर आते हैं। यहाँ पर सरकार ने बेसिक स्कूलों के कायाकल्प के लिए 604 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के 3126 परिषदीय स्कूलों के निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार ने करीब 604 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। शिक्षा विभाग ने इसकी पहली किश्त के तौर पर 302 करोड़ रुपए जिलों को जारी कर दिए हैं। योजनाओं में 2243 प्राथमिक और 883 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में जर्जर भवनों की मरम्मत के साथ जरूरत के मुताबिक नए भवन भी बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य तय मानकों के मुताबिक कराया जाएगा और जिला व राज्य स्तर की कमेटियां इसकी निगरानी करेंगी। योजना में 2243 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय शामिल किए गए हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के निर्माण, मरम्मत और पुनर्निर्माण पर 15,36,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों के लिए कुल 344 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट रखा गया है। इसकी 50% पहली किश्त के रूप में 172 करोड़ 26 लाख रुपए जिलों को जारी कर दिए गए हैं। जिलों में अब मानकों के मुताबिक काम शुरू कराने की तैयारी है। निर्माण कार्य की निगरानी जिला और राज्य स्तर की कमेटियां के जरिए की जाएगी। विभाग का लक्ष्य है कि स्कूलों में बच्चों को खराब और जर्जर भवनों के बीच पढ़ाई ना करनी पड़े। यूपी में ही बच्चों ने सबसे ज्यादा और जबरदस्त तरीके से गदर काटी थी। यहाँ के बच्चों की आवाज तो हाईकोर्ट तक पहुंची थी। जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। शुरुआत फतेहपुर के एक छोटे से स्कूल से हुई थी।
जहां पर स्कूलों में पंखे नहीं थे, क्लासरूम्स की हालत नहीं अच्छी थी, बेंचेस नहीं थी। इसको लेकर ही जो बच्चे हैं वो सड़क पर उतरे थे और इसके बाद जगह जगह से जो तस्वीर है वो सामने आई थी। वहीं यहाँ पर डीएम ऑफिस में भी, हमीरपुर के डीएम ऑफिस में जो बच्चे हैं वो घुस गए थे। लंबी यात्रा करके पैदल मार्च करते हुए वो डीएम ऑफिस में घुस गए थे, जिसका मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। हाईकोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि भाई बच्चों को अगर अपने हक के लिए यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बेसिक सुविधाओं के लिए उन्हें डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च करना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूलों की हालत ठीक करे, वहां तक पहुंचने की सड़क बनवाए। अगर वो भी बच्चों को नहीं मिल रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। सीधे सरकार को नोटिस भेजकर जवाब हाईकोर्ट ने मांगा था। लखनऊ में भी बच्चों ने सड़कें जाम कर दी थी, यहां पर भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। यूपी में चुनाव भी आने वाले हैं, तो जाहिर है कि सरकार को वोट खिसकने का भी डर है, क्योंकि यहां पर जो बच्चे हैं या फिर जन अल्फा के जितने भी प्रदर्शन आपने देखे हैं, उन सभी प्रदर्शनों में सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का साथ उनके माता पिता ने भी दिया था। अब तक तो ये देखने को मिलता था कि जितने भी खासकर अगर देखा जाए तो जो बूमर जनरेशन है, जो मिलेनियल की जनरेशन है, ये सब मोदी सरकार से खुश दिखाई देते थे। वो मोदी सरकार के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते थे, लेकिन जब बात अपने बच्चों पर आई, उनकी पढ़ाई पर आई, तो वो भी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, सरकार से सवाल पूछने लगे। बच्चे जब सवाल पूछ रहे थे तो वो उनके साथ मजबूती से खड़े दिखाई दिए थे, जिस वजह से उन्हें और ज्यादा बल मिला और आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा है। यानी कि जनजी के बाद एक बार फिर भाजपा सरकार अब बच्चों के सामने झुकी है, जन अल्फा के सामने झुकी है। बच्चों की एकता ने दिखाया है कि अगर इरादे सही हैं, मांग साफ है, तो बड़ी बड़ी सरकारें तक हिल जाती हैं, और यहाँ पर 2 सरकारों को हिला दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बच्चों के प्रदर्शन देखने को मिले थे। उन राज्यों में भी आने वाले वक्त में बड़े बदलाव की आशंका जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।